रना रना रनु। आज मेरे पास कम से कम 1400 से 1500 लीटर दूध हो रहा है हर एक दिन। सुबह से कम 700 750, शाम में 700 750। इसका बाप का नाम है पंकल्यो और इसका माँ का नाम है तोकार। तो वो तोकार गाय का बाप है गोंडलियो और पंकल्यो का डीएनए मिलन हुआ है, इसलिए ऐसा सिंह आ गया। वो पंकलियो का बाप था सकीना। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पेडिग्री। आई मीन ये पेडिग्री बहुत ही जरूरी है। तो ये अपना ग्रेजिंग है जहाँ पे हर दिन अपना गाय इधर आता है। इधर नीचे एक लेक बेड है उधर तक, और इधर से और 2-2.5 किलोमीटर आगे जाना है, उधर तक अपना जमीन है, उधर भी एक लेक बेड। ये लास्ट 6 साल का मेहनत है। तो देखिए 11 लाख की गाय। अभी अमित भाई बता रहे हैं कि ये जब आई तो बहुत दुबली थी। सब अभी 8.5 साल से 9 साल तक है, और इसका मदर था रुचा, और रुचा का दूध का क्षमता था एक टाइम पे 12 से 13 लीटर दूध था एक टाइम पे। जय गौ माता। देश के अलग अलग राज्यों में घूमने के बाद आज माटी इंडिया की टीम यानी आपका दोस्त रोहित बिष्ट आंध्र प्रदेश पहुंच गया है, और मैं इस वक्त हूं हेबेयू फार्म्स में जो पेनुकोंडा में स्थित है। इस फार्म की खूबी यह है कि ये गौ आधारित फार्म है और करीब 300 एकड़ में फैला हुआ है। और इस फार्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर गिर के टॉप 3 नंदी रहते हैं और करीब 600 से ज्यादा गायें हैं। तो दोस्तों ऐसा सुंदर फार्म है, और इस फार्म को चलाते हैं अमित किशन भाई और उनके ब्रदर। तो दोस्तों आज ये फार्म और इसके आधार पर जितनी भी चीजें हैं वो आप देखना ना भूलें। पूरा वीडियो देखें, एक एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये एपिसोड उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो गाय से प्रेम करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो खेती से प्रेम करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो अपने देश से प्रेम करते हैं। तो चलिए मेरे साथ और एक बेहतरीन एपिसोड के साक्षी बनिए। काफी अंदर आ चुका हूं मैं, तो आज मैं जानूंगा आखिर 300 एकड़ से ज्यादा का फार्म, 600 से ज्यादा गिर गायें कैसे मैनेज होती है। ये सब मुझे बताएंगे किशन ब्रदर्स। मेरे सामने हैं अमित भाई और उनके भाई। जय गौ माता भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये पूरा इलाका में घूमते हुए आ रहा हूँ और एंजॉय करते हुए आ रहा हूँ। थैंक यू। तो मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा और सक्सेसफुल फार्म आखिर कैसे आपने मैनेज किया, कैसे कितने सालों से आप कर रहे हैं, क्या है इसका राज? भाई पहली बात, हम तो पहले 6 साल से एक काम कर रहे हैं, तो ये 300 एकड़ में हम इसको इजीली डिवाइड कर लिया। कम से कम 100-120 एकड़ पूरा गाय के ग्रेजिंग लैंड के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद कम से कम 40-50 एकड़ हम पूरा गाय का चारे के लिए, जो भी गाय का आता है फीड फॉडर सब कुछ हम खुद उसको पकाता है। और ऐसे ही जो भी वेजिटेबल्स अपने हेबेयू फ्रेश स्टोर में जाता है, जो भी फूड ग्रेन्स पल्सेस सब कुछ अपने हेबेयू फ्रेश के स्टोर्स में जाता है, सब कुछ हम इधर ही उगाता है। उसके साथ थोड़ा बहुत फार्म टूरिज्म के लिए कुछ कर रहे हैं हम। ऐसे हर एक दिशा में जाना चाहते हैं, जैसे कि गाय के आधारित जो भी है सब कुछ हम कर रहे हैं। तो आज अपनी बेस्ट गिर गायें आप हमें दिखाइए, जरूर। बेस्ट नंदी आप हमें दिखाइए, क्योंकि मैंने सुना है इनके यहाँ कम से कम 10 से 12 से ज्यादा टॉप
जो गिर के नंदी है वो अमित भाई के फार्म में मौजूद है। तो आप दोनों भाइयों ने ये सपना कैसे देखा, कब से देखा कि हमें गाय पर काम करना और खासकर फोकस गिर गाय पर करना? पहला ये जो आइडिया जो है, जो खेत का, जो गाय का, सभी पहला आइडिया मेरा भाई ने दिया था। तो ऐसा एक करेंगे तो जीवन में एग्रीकल्चर फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए हमारा जो सेगमेंट है हम चेंज करना है। अभी अगर हम चेंज कर लेंगे, जो आगे 10 साल में हम 100% सक्सेसफुल रहेंगे। तो इसलिए हम खेती में आया। खेती के लिए हम, जब आप जैसे बोला ऑर्गेनिक, तो वो करने के लिए हमको गौ माता का जो गौमूत्र है और गोबर जो है वही प्रामुख्यता है। तो इसलिए हम गाय को 9 गाय से स्टार्ट किया, आज एक 600-700 गाय तक हम इधर ही उगाए। तो दोस्तों 600 से 700 गायें कम नहीं होती, उनका मैनेजमेंट बहुत बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए भी है क्योंकि हर चीज़ का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है, और अगर जिसने यूटिलाइज कर लिया वही फार्म सक्सेसफुल होता है। तो अमित भाई आज हमें अपना पूरा फार्म दिखाइए, समझाइए कैसे आप मैनेज करते हैं। चलिए। तो अमित भाई आपका ये शेड है, इसके अंदर आ चुके हैं। अब ये पूरा इंट्रोड्यूस कराने की जिम्मेदारी आपका है। जरूर। तो बताएं कहाँ क्या क्या है। तो ये सब अपने साइवल और राठी गाय है, जो मैं केजीएसडी का सीमन यूज करके साइवल का बच्चा ले लिया। और राठी के लिए मैं खुद राजस्थान में गया। राजस्थान से उधर महाजन बोल के एक जगह है, वो जगह से हम राठी गाय लेके आ गए। तो ये देखिए, ये पूरा अपने गिर ईफर्स है जो 2 साल के उम्र वाले हैं। ये सब ईफर्स का बाप है अपना रुद्र। रुद्र होता है दुधरेज गौशाला से। वो दुधरेज का ब्लड वो साइला जिला में वो सब जगह में है। तो उधर से हम वो नंदी लेके आए थे। तो ये सब इसके बहना है, मेरे पास और 7 बहना है, वो जो ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका है। 7 लीटर दूध दे रहा है फर्स्ट टाइम टाइम का 7 लीटर। टाइम का 7 लीटर। क्या बात है। तो ये उन्हीं हिफस में से एक है। हाँ, सही। ये सब आपके फार्म में तैयार है? ये मेरे फार्म में ही पैदा हुआ है और मेरे फार्म का है। तो वो नंदी जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो है भी आपके पास? हाँ, वो मेरे पास ही है। और ऐसे वाले और 10 नंदियां हैं, आपको दिखाएंगे। ग्रेट। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही शानदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और आप एक एक करके गिर नस्ल के सबसे सर्वश्रेष्ठ नंदी आज देखने वाले हैं। तो गिर के सर्वश्रेष्ठ नंदी कैसे होते हैं वो आज इस फार्म में आप देखेंगे। तो हाँ, सही है भाई। आज मेरे फार्म में आपके सामने है, जो उसका नाम है रतिनो। ये सामने? हाँ, ये नंदी? वो जो है उधर चरक किया, वो है रतिनो। आ जाइए, अंदर जा सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। ये अपना रतिनो। हाँ। ये रतिनो आता है बाड़वा के दरबार से। इसका बाप का नाम है तिलक और मदर का नाम है रति। रति एक ब्यूटीफुल गाय है जिसके पास 2 बहुत ही बढ़िया गायों का ब्लड है। एक है रूपा बाड़वा, जो आपको पता है जसजन में 9 बार वर्ल्ड फेमस अवार्ड मिला था वो गाय को। हाँ। वो रूपा बाड़वा और रूपा मोटी, वो जो आज जो भावनगर खड़ा हुआ है रूपा मोटी के ऊपर, तो वो रूपा मोटी, वो दोनों गायों का ब्लड इसमें मिश्रण है। अच्छा। तो इस यही एक ही नंदी है जो पूरा देश में जिसके पास रूपा मोटी और रूपा बाड़वा का ब्लड मिलन है। अच्छा, तो ये अभी सर्विस शुरू हो चुकी है इसकी? हाँ, इसका सर्विस बहुत पहले से ही है। अच्छा। ये आज इसका बहुत सारे बच्चों का फोटो भी आपको दिखाएंगे। एक ऐसे तक क्या है इसका। आज का उम्र है 13 साल। 13 साल में ये अभी भी ब्रीड कर रहे हैं मेरे पास, और मैं बहुत पैसे लेके खरीदा है इसको। 1-2 लाख में नहीं मिलने वाला है। कितने लाख में मिलने वाला है? अच्छा, नंदी की बात है क्योंकि ब्रीडिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, और अमित भाई उस पर फोकस किए हैं पिछले 6-7 साल से। तो नंदी की कीमत कितनी होती है भाई? आपको हमेशा जो नंदी लेना है तो वो नंदी ऑलरेडी प्रूवन नंदी होना ही चाहिए। और प्रूवन नंदी कोई भी 10-15 लाख से कमी कोई नहीं देता मार्केट में, और उसकी कीमत आप सोच भी नहीं सकता है। इतना कीमत बोलेगा मार्केट में। कुछ लोग बोलेगा 20 लाख, कुछ लोग बोलेगा 40 लाख, 45 लाख, 30 लाख, 15 लाख, वो उसके हिसाब से बोलता रहेगा। लेकिन कुछ ना कुछ नेगोशिएट करके अपने तरीके से हम ले सकते हैं। तो आप नंदियों में ब्यूटी देखते हैं या मिल्क देखते हैं?
क्या भाई, देखते मैं दोनों देखता हूँ। हाँ। और मुझे ब्यूटी भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए। मैं जैसे मेरा गुरु बोलता है मैं वैसे ही करता हूँ। आज पूरा बहुत लोग बोलता है भावनगर में दूध नहीं है, उसको बोलिए हर दिन शाम जो 3 बजे से 5:30 बजे तक दूध निकालता है भावनगर में, मेरे साथ आने के लिए बोल दीजिए। अरे गाय 7.5-8 लीटर से कम दूध नहीं देता है, वो भी एक ही टाइम दाना के साथ। एक टाइम का दाना के साथ उतना दूध देता है। तो भावनगर में बहुत दूध है। मैं भावनगर टैबलेट बहुत यूज करना चाहता हूँ और यूज करें। अपने गुरु की बात की, कौन है ये गुरु? मेरा गुरु है मिस्टर प्रदीप सिंह रावत। अच्छा। तो वो बहुत कुछ दिया है मुझे। आई मीन मैं कम से कम मैं पूरा जर्नी में उनको 8-10 बार मिला होगा। 8-10 बार जो मैं मिला है उसके लिए बहुत कुछ दे दिया मुझे। जो बोलिए बहुत सीमन स्ट्रॉस, बहुत ही पुराना पेडिग्री का सीमन स्ट्रॉस दिया है, बहुत ही पुराना पेडिग्री का बफेलोस भी दिया है जाफराबाद। आप सुना होगा पूरा भारत में अभी वो न्यूज हो रहा है। हाँ, दोस्तों बफेलो आपको राहुल साहब के यहाँ से बहुत ही कम, कभी कहीं नहीं मिलते हुए ना सुना है मैंने ना देखा। तो अमित भाई के यहाँ वहां से बफेलो भी पहुंच चुके हैं, तो वो भी आप इस एपिसोड में देखेंगे कि आखिर वो कैसी क्वालिटी है बफेलो की जाफराबाद में। आप अच्छी अपनी गिर मिल्किंग वाली गायों के बारे में बताना, जैसे ये गाय के बारे में बताइए। ये अपने अर्जुन का बेटी है। ये एक ब्रीडर के पास गया था मैं। और अभी ये पहली बेहतर वाली है। हाँ। बहुत ही अच्छा गाय है। अभी पहले मतलब बच्चा दे दिया इसने? नहीं, अभी बच्चा नहीं दिया, अभी बच्चा देने वाला। ये भी मेरा ही गाय है। ये हाँ, इधर ही पैदा हुआ। इसका नाम है छौड़ी। छौड़ी। ये मेरा रुद्रा का बेटी है। अभी कम से कम 7.5-8 महीने का प्रेग्नेंट है। अभी 1-1.5 महीने में बच्चा दे देगा। ये अपना बहुत ही बढ़िया गाय है। गोपी बोल के उधर गोपी का बेटी है मीरा। ये हमेशा बहुत ही बढ़िया बच्चा देता रहता है। आई मीन शी इज इन सेकंड लैक्टेशन। तो मैं पहले टाइम में कितना मिल्क दिया थी? 8 लीटर दूध दिया था। आई मीन गिर में बोलता है लोग दूध नहीं देता। आप इधर आइए, हम दिखाएंगे आपको दूध कैसे होता है। गुजरात के बाहर आंध्र प्रदेश में सोचिए वेदर कंडीशन कितने डिफरेंट है, फिर भी अगर फर्स्ट टाइम 8 लीटर दूध देती है, तो वो फार्म मैनेजमेंट कैसे होता है? आपका मैनेजमेंट कैसे होता है? लेबर मैनेजमेंट, ग्रास मैनेजमेंट, ये सब कुछ कैसे आप मैनेज करते हैं? तो ये पूरा मैनेजमेंट का जिम्मेदारी मेरे भाई का है। तो हम इसको बहुत ही इजी से डिवाइड कर दिया कि भाई देखो, पहले गाय को डिवाइड कर देंगे उसके एज के तरीके से, उसके प्रेगनेंसी के तरीके से, और उसको अलग अलग कर दिया। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश लोग बोल रहे थे वो हम इधर डाल दिए कि मिल्कर्स अलग जगह, उसके बच्चे अलग जगह, और जो गाय ड्राई है वो अलग जगह, जो लैक्टेशन में नहीं है और प्रेग्नेंट भी है वो अलग जगह। ऐसा डिवाइड करके एक डिवीजन कर दिया। तो इसीलिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरी ज्यादा पड़ा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े फार्म में मेरे को 3 लेबर बचते। इतने बड़े फार्म में सिर्फ 3 लेबर के इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इट। सिर्फ चारा डालो, दाना डालो, गोबर निकालो, बस, और कुछ काम नहीं था। तो इनके लिए फिर फीड का कैसे है? फीड का मैनेजमेंट कैसे होता है कि फीड में क्या क्या देते हैं आप खाने पर? तो देखिए, हम जो कॉर्न प्लांटेशन करते हैं, कम से कम हम हर 3 महीने में एक कॉर्न प्लांटेशन में जाते हैं। कम से कम 10-10 एकड़ का कॉर्न प्लांटेशन करते हैं। तो हर 3 महीने वो साइकिल चलता रहेगा। वो प्लांटेशन जो होता है उसमें हम साइलेज बनवाते हैं और साइलेज को इस्तेमाल करते हैं। एक चीज वो है। और दूसरा एक है अपना सुपर नेपियर। हमारे पास कम से कम 30 एकड़ में सुपर नेपियर लगा हुआ है। तो वो 30 एकड़ का सुपर नेपियर सुबह और शाम यूज होता रहता है। और इसके साथ हम ड्राई पाउडर भी देते हैं। इधर पूरे इलाके में सब लोग कॉर्न प्लांटेशन करते हैं, और उनके कॉर्न प्लांटेशन का कीमत एक ट्रैक्टर का बहुत सस्ता मिलेगा। तो वो ड्राई भी लेके आते हैं। दिन में 3 बार चारा देते हैं। सब लोग 2 बार देते हैं, लेकिन मैं 3 बार देता हूँ। सुबह एक साइलेज, दोपहर में एक ड्राई ग्रास, और शाम में एक ग्रीन ग्रास। तो 3 बार चारा देता हूँ अपने गाय की। तो जैसा मैं देख रहा हूँ आपका शेड बहुत अच्छा है, ना बहुत ज्यादा हाइट में बहुत ज्यादा ऊंचा है, ना बहुत लो है। तो इतना सुंदर शेड
और आप क्या इस बात से बिलीव करते हैं कि अच्छे शेड्स की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? हाँ भाई, बहुत जरूरी रहता है। अच्छा शेड्स का जरूरी हमेशा अपने डेयरी में रहता है। देखिए ये गाय बारिश के लिए नहीं बना। हाँ, ये है फॉरेस्ट से, गिर फॉरेस्ट से और गिर के इलाके से। गिर का इलाके में बोल देते हैं सौराष्ट्र रीजन। ये सौराष्ट्र रीजन में बारिश होता है सिर्फ 2 या 3 महीने। वो 2 या 3 महीने इसको सुधार सकते हैं। इधर हम अपने साउथ में आ गया तो इधर बारिश थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो हम इसको हमेशा पानी के वो नीचे नहीं रखना चाहिए। इसको हर दिन पानी में नहीं धोता हूँ मेरे गाय को, सिर्फ उसका अड्डर धोता हूँ। उस पूरा गाय को पानी में नहीं धोना है। तो बारिश के मौसम में क्या करेंगे हम बिना शेड? तो वो है क्या। और जो एक गाय पूरा दिन ग्रेजिंग में रहता है और कभी कभी इधर आके रेस्ट लेने के लिए अच्छे जगह नहीं है, तो उसको वो सुविधा नहीं है, तो कैसे हमको आगे जाके अच्छा बच्चा देगा और अच्छा दूध भी देगा। ये पुरानी ब्रीड का गाय है। ये हम पोरबंदर से लिए थे इसको। ये सिर्फ नंदी के ऊपर बच्चा देता है गाय। आई मीन इसका नजरिया कुछ भी नहीं आता है वो नंदी में, पूरा आई मीन वो बच्चे में पूरा नंदी का ही नजरिया रहता है, वो जो भी बच्चा देता है। आप उधर जो बोल रहा था हमको भावनगर करके एक बच्चा, काबरी। वो इसकी बेटी है। अच्छा, हाँ। क्या मिल्क क्या रहता है? इसका मिल्क कम से कम 8.5 लीटर दूध रहता है। अभी इसका अड्डर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आई मीन जब ये चलने में गए थे वो फेंसिंग लग गया था इसको अड्डर में, तो कट हो गया था थोड़ा, उसको ऑपरेट किया। 2 अड्डर इसमें नहीं है और 2 अड्डर से ही हमको कम से कम 4-4.5 लीटर दूध दे रहा है। क्या बहुत बढ़िया। तो ये एक टैग नंबर 25 की एक गाय, बड़ी छोटे कद की और लेकिन बहुत सुंदर एक गाय हमें दिख रही है। हाँ। ये इसका क्या है? इसका बाप है गेरेडियो। गरडियो। गेरेडियो गोंडलियो, जो भी भावनगर का पहले सर्वश्रेष्ठ नंदी था, ये उसी का बेटी है। अभी ये प्रेग्नेंट लग रही है। हाँ, अभी ये प्रेग्नेंट है। बहुत ही अच्छा बच्चा देने वाला गाय है। अब और भावनगर का नंदी से ही प्रेग्नेंट है। और उधर हमको और एक बढ़िया गाय दिख रहा है। हाँ, ये सामने। वो सामने जो है हाँ। वो गाय आती है अपने जसगंज लाइन से। हाँ। हम कानपुर से लिया था उसको। इसका नाम जामना रख दिया। जाना जामना ये सूरत से आया है। सूरत में अपने एक दोस्त के पास जामना बोल के एक बहुत ही बढ़िया गाय था, उसका बेटी है, तो इसलिए हम इसको उसका माँ का नाम रख दिया जामना, तो इसीलिए पहचान कर सके। बहुत ही बढ़िया गाय है। ये अभी पहले लैक्टेशन में ये ब्रीडर क्या कर दिया, इसको पहले प्रेग्नेंट नहीं किया क्योंकि उसको था ये जल्दी बड़ा होना चाहिए। बड़ा हो गया, अभी प्रेग्नेंट, पहली बार प्रेग्नेंट है मेरे नंद के साथ। ये मेरा नंद है। हाँ, जो आप पूरा भारत वर्ष में सुना होगा रूपानुनंद, ये रूपानुनंद का बेटा है। एक ही नंदी है जो पूरा साउथ इंडिया में रूपानुनंद का ब्लड लाइन बचा है। इसका क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या एज है? इसका है आज कम से कम 4.5 से 5 साल उम्र है। ये मैं पोरबंदर से लिया था, जो बापू ने पोरबंदर में गाय बेचा था 11 करोड़ में, तो वो उधर से मैं इसको लेके आया था। उधर अपना और एक राशि भाई बन के एक दोस्त मान सकते, उनके पास से लेके आया इसको। और इसका बच्चियां मेरे पास है, कम से कम 50 से 60 बच्चियां हैं। आपको आज दिखाएंगे वो कैसा है। ये ब्यूटीफुल बुल है जो एक जगह में अर्जुन एरिया 7 का ब्लड भी है इसके अंदर। इसके माँ के नाम है दामू। दामू का बाप है अर्जुन एरिया 7 और दामू का नाम से ही पता चलता है दाड़ियों से। तो वो दामू बढ़िया गाय है और उसका बाप है रूपानुनंद आते हैं सकीनानंद, तो उधर भी बहुत ही बढ़िया ली थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अमित भाई, ये सब चीजें अच्छी गाय, अच्छे नंदी, ब्लड लाइन, ब्रीडिंग, ये सब चीज ठीक है। तो एक फार्म को चलाने के लिए कितना मिल्क प्रोडक्शन होता है, कितना यहाँ से प्रोडक्ट तैयार होकर निकलते हैं, चाहे वो घी के उसमें हो गई या बटर मिल्क के भी? तो आज मेरे पास कम से कम 1400 से 1500 लीटर दूध हो रहा है हर एक दिन। सुबह कम से कम 700-750, शाम में 700-750 ऐसा दूध हो रहा है। हमारा ऑलरेडी एक ब्रांड ऑलरेडी बेंगलुरु में है, इसका नाम है क्षीरा फार्म फ्रेश।
हर दिन हम कम से कम 1000 से अधिक कस्टमर्स लोग को हम दूध बेचते रहते हैं। 85 रुपीज में हम दूध बेच रहे हैं ऑलरेडी। उसके साथ हम भी थोड़ा बहुत बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अभी घी बना रहे हैं, जो घी हम सेल करते हैं कम से कम 2100 रुपए में हम 1 kg घी सेल कर रहे हैं। उसके साथ अपना चीज, बटर, पनीर, ये सब कुछ हम कर सब A2 मिल्क। सब A to मिल्क। तो ये हिस्सा आपका आ गया, ये ओपन में इस हिस्से की गायें रहती हैं। हाँ, इधर आपको एक बढ़िया बछड़ी दिखाऊंगा हाँ। जो पूरा आई मीन टॉप नंदी था। उसका नाम है रेडिनो। सो रेडिनो बुल का बछड़ी है। ये प्योरली फ्रॉम भावनगर है। हाँ, इसकी तो- हाइट जबरदस्त है। ये अभी 2 साल 1 महीने 2 साल 2 महीने है इसका उम्र। अच्छा। ये आता है रेडिनो से, और उसका माँ का नाम है बगली। बगली का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ। ये बगली का बेटी है। बगली का बेटी है। क्या बात। तो ये प्रेग्नेंट है भी या नो, अभी नॉट नहीं प्रेग्नेंट। मैं जिसको प्रेग्नेंट नहीं बनाना है उसको इधर रख दिया। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, एकदम परफेक्ट। आपको जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए इसमें पूरा है। बगली का अर्थ ही वही है, सुंदर, अति सुंदर। तो ये अति सुंदर में एक है। क्या बात, बहुत ही सुंदर। दोस्तों अब ये नंदियों का बाड़ा आ गया। हाँ, हाँ। आज अगर पूरा भारत में कहीं पे भी काबरो 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 करके बोलता है, हाँ। लेकिन वो रहता है काबरो। ये लाल काबरा है, जो इसका आई मीन बॉडी से पता चलता है कि ये लाल कलर है, लेकिन एक काबरा बच्चा देता है। अच्छा। बहुत ही बढ़िया नंदी है। ये भावनगर प्योरली फ्रॉम सागवाड़ी है। मेरे पास कम से कम अभी 70 से 80 गाय इसके साथ प्रेग्नेंट हुआ है। और इसका सीमन भी है मेरे पास। ये अभी ऐसा नंदी फिर से पैदा नहीं होगा। आप अगर आपको गिर के हिस्ट्री में पता है, इसका चेहरा सीधा गोंडलियों के साथ, रूपानो बाड़वा के साथ और दाडमियों के साथ, तो ये 3 नंदियों के साथ इसका चेहरा मिलता है। जेरोक्स कॉपी निकल गया। क्या बात है। इसके सींग का, हॉर्न का पैटर्न एकदम उल्टा है। हाँ, इसका ये क्या हो गया, इसका बाप का नाम है पंकल्यो और इसका माँ का नाम है तोकार। तो वो तोकार गाय का बाप है गोंडलियो और पंकल्यो का डीएनए मिलन हुआ है, इसलिए ऐसा सिंह आ गया। वो पंकल्यो का बाप था सकीनानो। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पेडिग्री। आई मीन ये पेडिग्री बहुत ही जरूरी है। किसी को भी अगर ब्रीडिंग करना चाहिए और पहले स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा नंदी चाहिए। और ये अपने रमेश रूपरेलिया साहब के पास था पहले, और उसके बाद इधर है। क्या बात है। तो दोस्तों ये छुपे रुस्तम आंध्र प्रदेश में गिर के ब्रीडर, एक से एक जबरदस्त गिर के नंदी यहाँ पर है। ये अंदर कौन है? ये अपना पवन है। पवन आता है अपने लालपेरी मेहंदी मठा देवाबाई से। अच्छा। तो देवाबाई का सर्वश्रेष्ठ गाय का बछड़ा है, आज हमारे पास है। भगवान बहुत शांत, बहुत ही शांत नंदी है। इसका क्या एज है और अभी क्या? इसका एज है कम से कम 5.5 से 6 साल उम्र है इसका। और इसको क्यों इसीलिए लाया कि इसका मदर अच्छा मिल्क करता, ये मिल्क बढ़ाएगा मेरे हर्ड में, इसीलिए हम इसको लेके आए। तो अभी इससे सर्विस यहाँ लेनी शुरू हो गई? हाँ, वो इसका भी कम से कम 30 गाय गैबिन है। अच्छा, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही शांत है। तो आप किसी भी बुल में आप क्या देखते हो कि ये बुल का पैरामीटर ऐसा होना चाहिए मेरे लिए? भाई अभी इधर ही दिखा सकते हैं हम आपको। तो पहला चीज हमको रहना है वो बॉडी कंफर्मेशन, पूरा फ्लैट बैक रहना है, और लेग शुड डायरेक्टली इंटरसेक्ट टू दी हम, और हम अच्छा रहना है, और हेड पॉटेड हेड रहना है। और अगर ये गाय अगर बेल अगर है, इसका ड्यूलप हेड से लेके उसका टेस्टिकल्स तक जाना चाहिए। और इसका बैक हर लोग सिर्फ ये आधा पार्ट लेके देख के गाय और बुल खरीद लेता है। मैं जो लेता हूँ, इसका पीछे तो बैक बोन है, उसको देख के हम खरीदते। अगर ये बोन अच्छा है और ब्रॉड है, तभी इसका अड्डर अच्छा बनेगा इसके बच्चे में। गाय अगर बुल लेना है तो बुल से क्या लेंगे हम? बछड़िया लेंगे। बछड़िया को क्या रहना चाहिए? अड्डर रहना चाहिए। अड्डर कैसे होगा? अगर उसका बैक बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो हम वो स्ट्रांग नंदिया ढूंढते हैं मार्केट। आज अभी हमको ढूंढने का जरूरी नहीं है, और टॉप 10 में 3 नंदिया आज अपने फार्म में। तो ये अपना नंदी है, इसका नाम है कृष्णा कम्स फ्रॉम राजमोती गिर गौशाला एंड भुवनेश्वरी पीठ।
इसका बाप का नाम है कानो, इसका माँ का नाम है कानेश्वरी। और अगर गिर में सूरद्रूपी बोलता है ना, वो सूरद्रूपी का अर्थ अपना कृष्णा देता है। दिखने में बहुत ही शानदार है, हाइट, लेंथ, बॉडी, कन्फर्मेशन सब कुछ इसमें है। अच्छा, तो इससे भी आपने अपने यहाँ हाँ, कम से कम 25, हर बुल नंदी के साथ 25 गाय प्रेग्नेंट है। और हर नंदी का सीमन स्टॉक भी करता हूँ, क्योंकि हमको पता नहीं आगे जाके क्या हो जाएगा। अगर कल ये नहीं है तो मेरे पास इसका सीमन तो रहना है, तो इसीलिए हम इसका स्ट्रॉस भी रिस्टोर करते हैं। इसका क्या मदर फादर का क्या रिकॉर्ड है? इसका मदर हाई मिल्क करता, कम से कम 10-10 लीटर दूध दे रहा था एक टाइम में, इसीलिए हम इसका यूसेज कर रहे हैं। और ये मेरा पहला जो मैं चालू किया था डेयरी फार्म, तो तब मेरे को श्री कृष्ण गौशाला डोलिया उधर से मिला था। वो महाराज जी है जो सन्यासी है, उसके पास कम से कम 50-60 गायें हैं। उनके पास ये नंदी था, और ये वो he claimed it that it is from जसजन। जसजन महाराजा के पास वो कुछ पूछने के लिए गया था, तब महाराजा के साथ पास से ये नंदी मिल गया था। लेकिन लुक एंड फील तो जसजन वाला है। हाँ, जसजन का आपको वो टेक्सचर मिलेगा इसमें। तो ये अब इसका नाम है गोपाल, इसका उम्र है आज कम से कम 19 ईयर्स ओल्ड। आज भी सर्विस देता है। 19 ईयर्स। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, इसका लेग देख लीजिए, कितना स्ट्रॉन्ग लेग्स है। आजकल ऐसा लेग मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है, मिलेगा ही नहीं ऐसा लेग्स। अगर देखिए, गायों में अगर कुछ चाहिए, पहला चीज चाहिए तो उसका लेग्स है। अगर गाय का लेग स्ट्रॉन्ग है तो गाय दूध भी देगा और अच्छा सर्विस भी देगा। तो लेग्स के लिए हम ये बुल यूज करते, अभी फिलहाल के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। माई ब्रीडिंग लेवल है सब, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ये अपना तीन यंग बुल स्टड्स बोल सकते हैं, तो ये हम रेडी कर रहे हैं अपने लिए। इसका नाम है तांडव, इसका बाप का नाम है समीर, इसका ये है रावण, इसका बाप है जतिन। तांडव, रावण, क्या नाम है? और वो शंभू। मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो जो भी इधर रहेगा वो शिव जी के नाम से ही रहेगा। क्या बात। तो ये इन सब को चूज करने में आपने वही सब बातें देखी, नोटिस की? हाँ, जरूर। पूरा इसका पेडिग्री देखता हूँ, उसका मदर का लीनेज देखता हूँ, फादर का लीनेज देखता हूँ। देखिए, इधर जो भी गाय है या जो भी बुल है, बछड़ा है, सबके लिए उसका पेडिग्री रहेगा। बिना पेडिग्री मैं कुछ नहीं रख सकता हूँ। ये इसको हम बोल सकते ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। कांकरेज का एकदम जबरदस्त, बहुत ही शानदार नदी, लुक एंड फील ही अलग है इसकी। इसका नाम है भैरवा। हाँ, भैरवा आता है। मैं कच्छ को ट्रैवल कर रहा था, अलवद के तरफ से। अच्छा। तो तब हमको एक फार्मर ने इसको रेयर कर रहा था, ग्रेजिंग करा रहा था, तब देखा, कच्छ से वापस आ रहा था, फिर भी वही जगह में था, सीधा जाके खरीद लिया अपने भैरवा तुरंत। तो ये आके कम से कम 6 साल हुआ मेरे पास। आज मैं जो भी हूँ इसी से हूँ। अगर ये नहीं था, ये फार्म नहीं था, ये डेयरी कुछ नहीं था। तो इसके बछड़ियां सब बहुत ही बढ़िया, आपको दिखाएंगे, आप बोलेंगे कैसा है। वाह, कैसे मिल्किंग में कैसी आ रही है इसकी बछड़ियां? इसका बछड़िया आज कम से कम पहले लैक्टेशन में 6 लीटर 5.5 लीटर ऐसे दूध दे रहा है। मेरे मिल्किंग पार्लर में एक गाय है, उसका बेटा है। हाँ। उसका और मेरा भैरवा का बेटा है। हाँ। तो ये मेरे को कैरेक्टरिस्टिक वाइज सब चीज में ये अच्छा लगा, तो मैं इसको मेरा नेक्स्ट ब्रीडिंग को बना रहा हूँ। तो ये अपना अर्जुन का बेटा है, इसका नाम गणेश रख दिया, अर्जुन LEI7 उसका बेटा है, इसका नाम गणेश रख दिया। रेडी कर रहा हूँ अगले जनरेशन के लिए। देखिए, तब से चिल्ला रहा है। इसका नाम है रुद्रा, सबसे स्टार्टिंग का। हाँ, मेरा फेवरेट। जब मैं लेके आया था, इसका उम्र था 1.5 साल, आज इसका उम्र है 5.5 से 6 साल उम्र है इसका। तो आज मेरे पास जो भी बछड़ियां हैं, जो भी आई मिलकर बछड़ियां हैं, सब का बाप मेरा रुद्रा है। बदल दिया मेरा फार्म का चेहरा।
हबीब फार्म की जान रुद्रा। तो ये आप दोस्तों बुल्स की पूरी आपने सीरीज देखी। अभी एक कोहिनूर अभी एक और मौजूद है, हाँ हाँ भाई। वो भी आगे आके दिखाते हैं, और साथ में कुछ मिल्किंग गायें हैं, वो भी आप देख लो। ये हमारे साथ कौन चल रहा है? ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है अदीरा। मैं इसको ये 3 साल से है हमारे पास। अब मैं किधर भी जाता हूँ अपने फार्म में अपने साथ ही रहता है। तो अभी आप हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने ग्रेजिंग लैंड दिखाने, जहाँ पे हर सुबह कम से कम 7 बजे पे हमारा गाय चरने जाता है और वापस 4 साढ़े 4 बजे आ जाता है। तो ये सब बीच इसमें क्या लगा है? ये पूरा नारियल लगाया इधर और उधर, और बाद में पूरा अपना हिमायत, केसर, मल्लिका, आम का पेड़, उसके बीच में श्रीगंध, सैंडलवुड बोलते हैं। 300 एकड़ के फार्म में पैदल चलना था आसमान। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों ग्रेजिंग लैंड कैसा होता है इस इलाके में, वो हम आप देखेंगे। और उस ग्रेजिंग लैंड में एक तरफ से हिरन ग्रेजिंग करते हैं, तो दूसरी तरफ से गिर गायें ग्रेजिंग करती हैं। हाँ भाई। शायद हमको वो क्या बोलते हैं, you should be lucky to spot hiran here. Hope you will be lucky. Yes. तो ये अपना ग्रेजिंग है, जहाँ पे हर दिन अपना गाय इधर आता है। इधर नीचे एक लेक बेड है उधर तक, और इधर से और 2-2.5 किलोमीटर आगे जाना है, उधर तक अपना जमीन है। उधर भी एक लेक बेड है, उधर तक अपना लैंड। ये इस सब जगह में अपना गाय चरने जाता है। और इधर बहुत सारे हिरन भी रहता है। अभी शाम का टाइम है, ये पूरा अभी क्या बोलते हैं, पानी पीने गया वो। ये एरिया, ये वाला एरिया कितना करीब होगा? समझ कितना ये एरिया कितना होगा? कितना ये कम से कम 100 एकड़ तक आता है। आता है? ये पूरा 100 एकड़ तक ये जगह रहता है। तो ये रेन के सीजन, बरसाती सीजन होती है, ग्रीन लस ग्रीन जाता है। लश ग्रीन रहेगा। आप एक बार जरूरी रेनी सीजन में आना है, हाँ। जुलाई एंड या अगस्त मिड में आप जरूरी इधर आना है। एक बार देख लीजिए आपने स्वर्ग को। इधर एक चीज मैं बोलता हूँ, इधर कभी आपको प्लास्टिक नहीं दिखेगा, अच्छा, कभी प्लास्टिक नहीं दिखेगा। ये पूरा 100 एकड़ में आपको एक बूंद का प्लास्टिक भी नहीं दिखेगा। क्योंकि लोगों की एंट्री नहीं है ना, सही है, इसीलिए हेवन है, इसीलिए हिरन आ रहे हैं। सही। लोगों की एंट्री होती तो हिरन नहीं होते। हाँ हाँ जरूर। तो दोस्तों ये ग्रेजिंग वाला एरिया है जो मैंने आपका हैवी फार्म्स का दिखाया। अब हम दूसरी तरफ भी चलेंगे, वहाँ क्या क्या है वो भी आप जानेंगे। ये मेन जो आपने अभी फार्म देखा उससे अलग हिस्सा है, यहाँ मिल्किंग वाली गायें और छोटे बछड़े बछड़ियां रहती हैं, यानी काफारा। तो ये सुंदर आपका ब्रीडिंग का नतीजा है। हाँ भाई, ये लास्ट 6 साल का मेहनत है। हर समय ब्रीडिंग करते 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 कुछ डिफॉल्ट देखे इस बार हम सोचा कुछ कमी नहीं रहना है मेरे बच्चों को। तो इस बार मेरा बच्चा अगर देख लिया आपको लगेगा हाँ भाई ये एकदम नंबर 1। गिर गए हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कांकरेज के भी बच्चे मुझे वो ये सब अपने भैरव का बेटियां हैं। अच्छा, देखिए इतना अच्छा है। वाह, ये क्या एज होगी इस तरह की? ये कम से कम 4.5 महीने का है। 4.5 महीने की है? हाँ, क्या बात है, वाह। वो आपको एक गीता बोल के एक हाँ, गाय हाँ। बोल रहा था, वो गीता का बेटी है। गीता का बेटी है, वाह। अगर ये गिर के ऐसे बछड़े बछड़ियां अगर गुजरात में होती तो इनकी क्या कॉस्ट वो लोग लगाते हैं? मिनिमम 3 लाख से चालू होगा। और एक बच्चे आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, अगर ये बच्चे ब्रीडर के पास होता हाँ। कम से कम 5 लाख के कम नहीं देता। तो अगर ये बच्चे 1.5 साल या 2 साल का होगा तब
तब अभी ये कितनी महीने की है? ये अभी 4.5-5 महीने की है। बहुत सुंदर, एक से बढ़कर एक। सबका बाप है अपना नंद, नंद। जो रूपानंद का बेटा सबसे ज्यादा यहाँ पर आपके पास नंद का है। नंद का है, इस समय नंद का ही चल रहा है। तो अगली स्लॉट में रतीनो आएगा, तोकार आएगा, ऋषभ आएगा। और ये पीछे इनका हिस्सा मिल्किंग वाली हाँ, गाय है। सब मिल्किंग वाली गाय है। अच्छा। आ जाइए, आपको अपना फार्म इंट्रोड्यूस कर रहेंगे। हम हमेशा उंगल से ही चल सकते हैं, क्योंकि ये इधर का खून है, खून है। ये भी अंगोल है। हाँ, ये भी उंगल है। ये दोनों भाई है। इसका नाम है रामा, इसका नाम है भीमा। तो ये आपको दिखा सकता हूँ। ये जब आई ना, बहुत पतली थी। दोस्तों देखिए, 11 लाख की गाय। अभी खुद अमित भाई बता रहे हैं कि ये जब आई थी तो बहुत दुबली थी। बहुत ही दुबली, बहुत ही दुबली, कड़ा भी नहीं हो सकता था, ऐसी थी। तो अभी मैं इसको रेडी कर रहा हूँ। अभी मैं अगले 3-4 महीने में इसको बांध के ही रखूंगा और इसको खिलाऊंगा, बहुत कुछ खिलाऊंगा। जब वो तगड़ा हो जाएगा तब बाहर छोड़ूंगा। इसमें 11 लाख का क्या देखा है भाई, इसका पेडिग्री आप दिखाइए पूरा मार्केट में किसके पास है 150-180 साल का पेडिग्री। आज मेरे पास है, रिकॉर्डेड। और इसका पेडिग्री 108 का रिटर्न पेडिग्री मेरे पास है आज। रिटर्न पेडिग्री किसके पास है आज बोलिए, मार्केट में, पूरे मार्केट में शायद गुजरात में 4-5 लोग के पास होगा, और इधर साउथ में एक बंदे के पास भी नहीं होगा ये रिटर्न रिकॉर्ड। अच्छा, तो ये क्या मिल्किंग इसका रिकॉर्ड कितना है? और ये अभी 5th लैक्टेशन में है, और इसका मिल्किंग है कम से कम एक टाइम पे 8 लीटर दूध होगा। तो मैं सिर्फ दूध के नजरिए, लेकिन इसके हाइट के नजरिए नहीं गया, इसका पेडिग्री के वजह से मैं इसके ऊपर गया। इसका माँ का नाम है भाग्यश्री, इसका बाप का नाम है तिलक, जो तिलक का बाप था सकीनानो, तो लिलिनो का बाप था सकीनानो। तो ब्यूटीफुल पेडिग्री, शी हैज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल पेडिग्री। क्या बात है? तो इसका नाम है वैशाली ओड। इसका नाम है सकीना। आप सकीनानो का नंदी का नाम सुना होगा। शी कम्स वेरी प्योर ब्लड लाइन ऑफ सकीनानो। ये बहुत सुंदर है। ये अपने श्री कृष्ण गौशाला पोरबंदर से लेके आया। इसका नाम है बवाल, ये भी भावनगर का है। बवाल। ये निधि ओड है, तिलक का बेटी। मैं तिलक का बहुत फैन हूँ, तो तिलक का सब ब्लड मेरे पास है। मिल्किंग में भी टोटल मिल्किंग में हमारे पास कम से कम 150 गाय रहेगा। और ये मैं शेड्यूल बना दिया, हर 4 महीने में 150 गाय मिल्किंग में आएगा। तो हमारे पास टोटल मिला के 400 बड़ा गाय रहेगा। तो ये हर 4 महीने में साइकिल मारते जाएगा। तो 4 महीना ये 150 गाय रहेगा, अगले 4 महीने दूसरा 150, थोड़ा ड्राई रहेगा, और उसके साथ 150 गाय रहेगा। सो इसका नाम है कर्नाटका, और बहुत ही अच्छा गाय है, बहुत ही शांत गाय, शांत स्वभाव, बहुत ही अच्छा दूध देता है। इस बार तो बछड़ी दे दिया है। इसका नाम है रत्तो। शी कैरीज द ब्यूटीफुल ब्लड ऑफ बुल बाय नेम राघव, वन ऑफ द टॉपेस्ट बुल ऑफ गिर, इज स्टिल अलाइव। वो राघव का बेटी है। ये अभी साइलेज खिला रहे हैं। ये तो हमारे खेती में उगाते हैं। इसको गुड़ के पानी और नमक के पानी से मिला फर्मेंट करते हैं। तो फर्मेंट करने के बाद अपने गाय को खिलाते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रोटीन एंड फाइबर टू माय काउस। इसका नाम है रूपा। ये एक टाइम में कम से कम 12 लीटर दूध देती है। अच्छा, एक टाइम पे, दिन पे 24 लीटर। मैं दिखा सकता हूँ आपको रूपा के मिल्किंग साइकिल। आई मीन आप फ्रेंड दिखा सकते हो, लाइव मिल्किंग दिखा सकते हो। ग्रेट। ये गेरिडियो का बेटी है। गरेडियो की गेरिडियो जैसा ही है दिखने में, और बहुत ही अच्छा बछड़ियां देती है। और इस बार बछड़ी का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके साथ। और ये अपना जानू है, इसका नाम है जानू। आपको उधर एक बछड़ी दिखाया था, काबरा बछड़ी, जो मैं बोल रहा था अगर भावनगर में होता, किसी जगह में होता 5 साल, उसका माँ ये है। देखिए, इसका माँ
ऐसा है, इसका बाप नंद मेरा नंद है, बछड़ी तो बछड़ी इतना सुंदर है। ये सामने जो नंदी दिख रहा है, इसे पहचानते हैं आप? शायद पहचान गए होंगे कुछ लोग। अगर जो लोग नहीं पहचाने तो मैं उसके उन लोगों को बता दूं, ये है ऋषभ, गिर का सबसे टॉप नंदियों में से एक ऋषभ। भाई क्या खूबी है ऋषभ को, भाई हाँ, क्यों अपने हर्ड में शामिल? आज मेरे को पूरे गुजरात घूमा है, इससे बेहतर नंदी मेरे को एक भी नहीं दिखा नहीं, इसीलिए जो दिखा उसको लेके आ गया। तो इसका बाप है तिलक, अगेन फ्रॉम बाड़वा, और माँ है रुचा। रुचा आप ऑन रिकॉर्ड भी सुन सकते हो, रुचा वॉज द हाईएस्ट मिल्कर फ्रॉम बाड़वा। तो वो देखिए मैं डेयरी चला रहा हूँ, जो अगर मैं ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ, मेरा ब्रीडिंग डेयरी के ऊपर ही रहेगा, मेरा मकसद दूध ही रहेगा। तो मैं जो मकसद में चल रहा हूँ, वो मकसद के लिए ये सही नंदी है। आज इससे बेहतर कॉम्बिनेशन मेरे को नहीं मिला, तो आज ऋषभ मेरे पास है। इसलिए तो ऋषभ का अभी क्या क्या रिकॉर्ड रहा है एक मदर की तरफ से, और अभी इसका क्या एज ग्रुप है? ऋषभ अभी 8.5 साल से 9 साल तक है, और इसका मदर था रुचा, और रुचा का दूध का क्षमता था एक टाइम पे 12 से 13 लीटर दूध था एक टाइम पे ऑन रिकॉर्ड। और वो भी सबको पता है बाड़वा कैसे खिलाता है गाय को, ज्यादा तरफ चराने के लिए बेचता है गाय को, और बाद में उसके ऊपर दूध लेता है। ऐसे करने वजह से भी उनको इतना दूध मिला था। तो इसके जितने भी आपके हिसाब से जो पैरामीटर है, फिजिकल जो पैरामीटर है, वो परफेक्ट है? माउथ से लेके ये गलकंबल से लेके उसका फेस देखिए, उल्टा मटका सिंग, जैसे अपना गैरेडियो का सिंग है ऐसे ही सिंग है, और फेस छोटा है, और गलकंबल से टेस्टिकल्स तक उसका ड्यूलप जा रहा है। हम्प इज डायरेक्टली इंटरसेक्टिंग टू द फ्रंट लेग, बैक इज फ्लैट, द बैक बोन इज टू द मार्क। जितना ब्रॉड रहना है उतना ब्रॉड है। पीछे से अगर ऋषभ को देख रहे हो, पूरा सिमेट्रिक रहेगा। पीछे से ये बैक वाला हिस्सा, बैक वाला से बहुत शानदार, पूरा सिमेट्रिक, ऐसे कोन जैसे रहेगा, एकदम ब्रॉड। ब्रॉड, और आगे जाते जाते कोन हो जाएगा। शानदार। जो पूरा पैरामीटर हमको चाहिए, सब पैरामीटर अपने ऋषभ में है, इसीलिए मैं ऋषभ को लेके आ गया। आज भगवान की कृपा से मेरे पास कम से कम 30 गाय इससे गब है, और इसका सीमन भी निकाल रहा हूँ, सीमन भी स्टोर कर रहा हूँ अपने लिए, अगले फ्यूचर के लिए, कभी ब्लड चेंज करने के लिए चाहिए तो यूज करने के लिए। अगले 2 साल तक मेरे पास सिर्फ 3 नंदी चलेगा, ऋषभ, रतिनो और तोकार। क्या बात है। तो दोस्तों ये है ऋषभ। अभी ऋषभ के अलावा भी हैबेयू फार्म्स में और भी बहुत से नगीने हैं, इसमें जाफराबादी बफेलो और कांकरेज की गायें, कांकरेज के नंदी, तो वहां भी चलते हैं। वो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, चलते हैं लेकिन जरूर। तो ये क्या है भाई, ये बफेलो कैसे पाड़े हैं? ये तो मैंने आज तक नहीं देखे। हाँ भाई है? ये तो मैं क्या बोलते हैं, बेंच दबा के बोल सकता हूँ। हाँ। आज दुनिया का बेहतर बफेलो हमारे पास है, सर्वश्रेष्ठ बफेलो, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं धरती पे। तो ये हमको गिफ्ट में मिला है मेरे गुरु प्रदीप सिंह रावल से। तो एक बफेलो इधर आके हमको 14-15 लीटर एक टाइम का दूध दे रहा है, 20 लीटर बफेलो दूध देने वाला भी बफेलो है। और ये नंदी का नाम है वाली। हाँ। वाली वेरी ब्यूटीफुल बफेलो है। आपको देखते हुए आपको लगेगा ये हाथी का बच्चा है या बफेलो है। हाँ। इतना शानदार रहेगा, बहुत ही सुंदर। देखिए तो इसका क्या रिकॉर्ड है भाई? इसका अभी कम से कम इसका जो भी बछड़ियां आ गया, हाँ। सब बछड़िया का दूध है, कम से कम 10 लीटर से चालू होते हैं पहली बेहतर में। तो जहां पे मुर्रा का गाय का पीक टाइम का दूध, मुर्रा बफेलो का पीक टाइम रहता है 10 लीटर, इधर चालू होता है इसका बच्चियों का चालू होता है 10 लीटर से। एक खासियत है मेरा जाफराबादी बुल वाली का। तो इसका पीछे पेडिग्री का क्या रिकॉर्ड है, मतलब मदर फादर या कितने पुरानी जेनेटिक्स हैं ये? भाई कम से कम बोलना है तो ये 150 से 200 साल पुरानी का पेडिग्री है। ऐसा पेडिग्री फिर से पैदा होना नामुमकिन नहीं, नामुश्किल भी है, क्योंकि ये आया है जामनगर महाराजा से। जब
जामनगर महाराजा मना कर रहा था इंडिया में मिलन होने के लिए, तब युद्ध हुआ जामनगर के ऊपर। तब जामनगर का जो बफेलोस था वो आ गया भावनगर स्टेट में। भावनगर स्टेट से पहली बार जो बाहर आया वो हैबिब फार्म्स में है। क्या बात है। तो दोस्तों देखो, हम इसकी बात कर रहे थे, पूरा लेट गया है और वो आराम कर रहे हैं, ये पूरा आराम कर रहा है। कितना बड़ा एरिया इसको चाहिए, सोचो कितना जायंट ये बुल है जाफराबादी, इतने बड़े बड़े सींग हैं इसके। तो अभी इस बफेलो सेक्शन के अलावा कांकरेज का एक सेक्शन आपका है, जरूर, इसका जरूर, बच्चा है, जरूर। वो भी जाते जाते अपने सभी दोस्तों को, सभी माटी इंडिया के चाहने वालों को सब दिखा देते हैं। तो यहाँ कांकरेज की कितनी आपके पास गायें हैं और नंदी कौन कौन से हैं कांकरेज? मेरे पास 25 गाय है कांकरेज की, हाँ। और 2 नंदियां हैं। हाँ। एक नंदी तो आपका फेवरेट है भैरवा, भैरवा। और दूसरा नंदी तो दुनिया का फेवरेट है काला। तो ये है काला सामने जो मुझे दिख रहा है। हाँ, यही है काला। हाँ। ये इसका उम्र है आई मीन 5-5.5 साल का उम्र है। हाँ। और आज कम से कम मेरे पास 10 से 12 बच्चियां आ गया इसका। हाँ। और बहुत ही शानदार बच्चियां आ रहा है। हाँ। इसका पेडिग्री बोल दिया तो आई मीन इसका बाप है मशहूर नंदी, वो उसका नाम था परेवा। और उसका माँ का रिकॉर्ड था 9.5 लीटर एक टाइम पे। तो वो ऐसे वाला नंदी मेरे पास आ गया। तो इसका नाम है रुक्मिणी। हाँ। रुक्मिणी आता है हलवद से, तो ये अपने दोस्त से लिया है। और बहुत ही शांत गाय है। और ये पहली बार हमको बछड़ी दिया था। बछड़ी तब पहले लैक्टेशन में ये 5.5 से 6 लीटर दूध दे रहा था। इस बार कम से कम 6.5 से 7 लीटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखेंगे क्या होगा इसका। तो अमित भाई, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत कुछ आपका सेटअप देखा है, समझा है। तो आप ये अभी आपका जो गाँव बेस्ड ये सेटअप है, चाहे शेड्स हो, मिल्किंग हो, काउस का परचेजिंग हो या अपनी काउस हो, तो अभी तक कितना आप हर साल का आपका टर्नओवर रहता है गायों से रिलेटेड? तो अभी अपना के एक सुपर मार्केट है, और सुपर मार्केट पूरा गाय से ही चलता है। कम से कम हमारा एक साल का टर्नओवर है 11 करोड़ टर्नओवर चल रहा है। तो और आगे जाएंगे, इस गाय रिलेटेड और कुछ बाई प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, जैसे कि गोबर आधारित और गोमूत्र आधारित बहुत कुछ प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं। अभी सिर्फ मिल्क और मिल्क का बाई प्रोडक्ट से ही इतना टर्नओवर चल रहा है, और उसको भी ऐड करेंगे और कुछ आगे देख। तो दोस्तों, मैं हैबिब फार्म्स के अभी कई एपिसोड आपको दिखाऊंगा, जैसे सिर्फ ब्रीडिंग पर एक, नंदियों पर पूरी डिटेल के साथ एक एपिसोड आएगा, जो जाफराबादी यहाँ की बफेलो हैं उन पर पूरी डिटेल के साथ एक एपिसोड आएगा। कुछ लोगों को सवाल रहते हैं, कुछ की समस्या रहते हैं कि आखिर हम गिर ब्रीडिंग कैसे करें, गायें कहाँ से परचेज करें, गायें कौन सी परचेज करें, कितने की परचेज करें, सब्जेक्ट पर एपिसोड आएंगे। तो बहुत सारी डिटेल आपसे जाननी है भाई। जरूर, जरूर। तो आपको आपने सेटअप अच्छा किया है, अब आपको लोगों की हेल्प भी करनी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जरूर। माटी इंडिया को समय दिया, एक बहुत अच्छी जानकारी से भरपूर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गौ माता। जय श्री कृष्ण। जय श्री रना रना